नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जंक्शन पर। जैसा कि प्रश्नावली 2.2 का हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1। तो इसमें शून्यकों का योग कितना है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 है। इसकी सहायता से हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा ये द्विघात बहुपद। बहुत ही आसान है और चंद सेकंडों में बन जाएगा। चलिए देखते हैं। इसे मैंने कॉपी पर लिख लिया है, ठीक है। तो 1/4 ये शून्यकों का योगफल है और -1 गुणनफल। तो द्विघात बहुपद बनाने का ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो बस कुछ करना नहीं है इसमें। जहाँ पर शून्यकों का योगफल दिया है वहाँ पर हम शून्यकों का योगफल लिख देना है, और जहाँ पर शून्यकों का गुणनफल दिया है वहाँ पर हमें शून्यकों का गुणनफल लिख देना है। बस चलिए देखते हैं, लिखते हैं कैसे लिखेंगे। x² को हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे, माइनस ब्रैकेट शुरू, फिर शून्यकों का योगफल कितना है 1/4, तो 1/4 लिख देते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और ये x लिखा हुआ है इसको लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस, तो प्लस लगा लेंगे। फिर क्या है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है -1, तो इसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -1 और बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, x², ठीक, माइनस की और 1 से गुणा होगी तो माइनस का 1/4 x हो जाएगा, और प्लस माइनस की गुणा माइनस में होगी तो माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हमें द्विघात बहुपद में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर भी इसमें 1/4 यानी बटा में 4 लिखा हुआ है, बटा में 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें बटा में 1 लगाना पड़ेगा, बटा में यहाँ पर भी 1 लगाना पड़ेगा। अब हम 1 4 1 की का लासा ले लेंगे। तो 1 4 1 का लासा लेते हैं तो लासा होता है 4, ठीक है। अब 1 से 4 को भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 की x² से गुणा करेंगे तो 4x² हो जाएगा, माइनस इस 4 से इस 4 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 की 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1 x, और 1 x के साथ लिखते नहीं, x लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से 4 को भाग देंगे, 4 जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 का -1 से गुणा होगा तो माइनस का 4 एकम 4 बराबर 0, ठीक है। अब बराबर क्या होगा, यहाँ पर तिरछी तिरछी गुणा हो जाएगी, यानी 4 की 0 से गुणा हो जाएगी। ये तो बटा 1 कर लो, यहाँ पर 1 से इसको हम गुणा करेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर, और 0 की 4 से गुणा होगी तो 0 चौका 0। बस यही द्विघात समीकरण है, प्राप्त हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में भी यही करना है। x² माइनस ब्रैकेट शुरू √2, ये शून्यकों का योगफल है, x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3 बराबर 0, ठीक है। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब इसमें भी बटा में 3 दिया हुआ है तो बटा में 1 यहाँ भी कर लेंगे, बटा में 1 यहाँ भी कर लेंगे। अब 1 1 3 का लासा लेते हैं, 3 हुआ लासा, 1 से 3 को भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का x से गुणा होगा 3x² माइनस 1 से इस 3 को भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 की √2x से गुणा होगी तो 3√2x प्लस, और इस 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 की 1 से गुणा होगी, 1 एकम 1 बराबर 0। यहाँ पर भी हम बटा 1 कर लेंगे पहले सवाल की तरह से, और तिरछी तिरछी गुणा करके द्विघात समीकरण ज्ञात कर लेंगे। 1 से हम इसकी गुणा करेंगे तो वो तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 3 0। बस बन गया द्विघात बहुपद।
यही आंसर है। ठीक है, इसको भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है 0 और √5, यानी शून्यों का योगफल 0 है और गुणनफल √5 है, बराबर x² माइनस शून्यों का योगफल कितना है 0, तो 0 लिख देते हैं यहाँ पर, x प्लस शून्यों का गुणनफल कितना है √5, तो √5 लिख लेते हैं, बराबर 0। तो x² माइनस का 0 से गुणा होगी तो माइनस का 0, और x से गुणा होगी तो x0 का 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिखते नहीं हैं, सिर्फ √5 बचेगा। बस यही द्विघात समीकरण है, बहुत ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कुछ चौथा क्वेश्चन है जिसमें शून्यों का योगफल 1 है और गुणनफल भी 1 है। ठीक है, तो x² माइनस शून्यों का योगफल 1 ब्रैकेट x प्लस शून्यों का गुणनफल 1 बराबर 0। तो x² माइनस की 1 x से गुणा होगी तो माइनस का x और प्लस का 1 बराबर 0, बन गया द्विघात समीकरण। बस सेकेंडों का काम है, बहुत ही आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पांचवा, माइनस का 1/4 और 1/4। ठीक है, ये माइनस का 1/4 ये शून्यों का योगफल है और 1/4 ये गुणनफल है। तो लगाते हैं इसको भी, x² माइनस शून्यों का योगफल माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, बाहर से x प्लस शून्यों का गुणनफल कितना है 1/4 बराबर 0। x² देखो माइनस की माइनस से गुणा होगा तो प्लस में बदल जाएगा, 1/4x और प्लस का 1/4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में तो बटा में 4 दिया हुआ है, यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है, तो बटा में 1 अपनी तरफ से लिख लेते हैं। अब 1 4 4 का लासा ले लेते हैं, 1 4 4 का लासा 4 होगा, 1 से 4 को भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 की x² से गुणा होगी तो 4x² प्लस फिर 4 से 4 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 की x से गुणा होगी x प्लस 4 से 4 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 एकम 1 बराबर 0। पिछले सवाल की तरह से इसमें भी बटा 1 करके हम तिरछी तिरछी यहाँ पर गुणा कर लेंगे द्विघात समीकरण बनाने के लिए। 1 से इसको गुणा करेंगे तो ये तो ज्यों का त्यों उतर आएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 चौका 0। तो यही द्विघात बहुपद है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में छठा क्वेश्चन है, यानी शून्यों का योगफल कितना है 4 और शून्यों का गुणनफल 1। तो x² माइनस शून्यों का योगफल 4 x लिख लेते हैं प्लस शून्यों का गुणनफल कितना है 1 बराबर 0। तो x² फिर माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर 0। बस बन गया, ये भी बहुत ही आसान था। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों दूसरा सवाल नंबर पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें 6 सवाल थे और हमने 6 को सॉल्व कर लिया है। आज है तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंधों को सत्यापित कीजिए। तो ये तो वही सवाल है, यानी जो हमने सवाल पहला सॉल्व किया था उसी तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे उसमें शून्य ज्ञात करके उनके संबंधों की सत्यता की जाँच की थी, वैसे ही ये भी सत्यापित होगा। तो ये तो आप लोग कर ही लेंगे। हम चलिए आपको बताते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं कॉपी पर, फिर लगाते हैं इसको। तो दोस्तों हमने कॉपी पर इसको लिख लिया है। यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस p का एक शून्यक 1/2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर लैम्डा के स्थान पर हमने p लिख लिया क्योंकि वो बनाने में थोड़ा दिक्कत होता था। ठीक है, तो ये समीकरण है द्विघात बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस p। ठीक है, इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको हम बराबर कर लेंगे। देखो a बराबर
यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो दिया होगा वो ए बराबर होगा, ए बराबर 2, ठीक। और बी बराबर जो एक्स का गुणांक होगा वो लिख लेंगे 3, और सी बराबर हो जाएगा अचर पद, यानी अचर पद यहाँ पर छुपाया गया है जो पी, जिसका मान पी है, ठीक है। तो ए बराबर हमने 2 लिख लिया, बी बराबर हमने 3 लिख लिया, और सी बराबर पी, ठीक है। यहाँ पर जो जैसे हमने प्लस चिन्ह है तो प्लस तो लगाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर माइनस चिन्ह है तो लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर माइनस होता है यहाँ पर तो हम ज़रूर लगाते हैं, वही यहाँ पर भी माइनस अगर होता तो हमें ज़रूर लगाना पड़ता। अब एक शून्य दिया हुआ है 1/2, दूसरा शून्य पूछा है यानी पी का मान पूछ रहा है। दूसरा तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना दूसरा शून्यक बीटा है, दूसरा शून्यक बीटा है। अब फार्मूला होता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल फार्मूला होता है -b/a, -b/a, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल यानी पहला शून्य कितना है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख लेते हैं, 1/2 प्लस दूसरा शून्य क्या है बीटा हमने माना, तो यहाँ पर हम बीटा लिख देते हैं, और बराबर माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान 3 दिया हुआ है तो 3 लिख लेते हैं, बटा ए का मान कितना दिया है 2, तो 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। आप क्या करेंगे 1/2 प्लस बीटा बराबर -3/2 हो गया। अब हमें बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और बीटा का मान ज्ञात करना है, हाँ। तो दूसरा शून्य बीटा हम इस तरफ लिख लेते हैं, बराबर -3/2, और 1/2 इस तरफ आएगा तो इसका पक्षांतरण होगा यानी चिन्ह बदल जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा बराबर, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के हर समान है तो ऊपर ऊपर जोड़ या घटाना जो भी होना है वो हो जाएगा। तो हरों में से तो हम 1 लिख लेते हैं, यानी 2 जो लिखा हुआ है दोनों में 2 लिख लेते हैं, और इन दोनों में समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, -3 और -1 -4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से हम 4 को भाग देंगे तो -2 भागफल जाएगा, तो बीटा बराबर कितना हुआ -2, ठीक। यानी दूसरा शून्यक हमें पता लग गया। तो हमारे पास अब शून्यक हैं कि शून्य कौन कौन से हैं। पहला शून्यक है, यानी पहला शून्य कितना है 1/2 जो सवाल में दिया हुआ है, और दूसरा शून्यक हमने निकाल लिया है -2। अब हम आराम से पी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पी का मान ज्ञात करने के लिए अब हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, c/a, ठीक है। अब शून्य कितने हैं 1/2, पहला शून्य के 1/2 गुणा माइनस का दूसरा शून्य -2 है, बराबर सी का मान कितना है इसमें पी, तो पी लिख लेते हैं। ए का मान कितना है 2, तो 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब -2 और ये 2, तो 2 से -2 को हम भाग देंगे तो -1 भागफल जाएगा। -1 और -1 और 1 की गुणा होगी तो -1 बनेगा। -1 बराबर p/2, p/2। इसको भी बटा 1 करके हम तिरछी गुणा कर सकते हैं। p की 1 से गुणा होगी तो p1 कम p बराबर, और 2 की -1 से गुणा होगी तो -2 आ जाएगा। तो ये है p का मान। उम्मीद है कि आज दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।